नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार दरोगा मेंस के बारे में। तो आप सभी लोगों ने 24 अप्रैल को एग्ज़ाम दे ही दिया होगा। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये होगा कि आखिर हमारा कितना स्कोर आएगा कि हम फिजिकल का तैयारी करेंगे। देखिए, बहुत लोगों ने देखा है तो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और देखा है तो मैंने वीडियो आप यहाँ पे थंबनेल देख पा रहे होंगे। इसका क्या है कि 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक मैंने इसका आंसर की का जो वीडियो है बना करके डाल दिया है। अगर आप सभी लोगों ने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, एक बार मिलाइए अपने हिसाब से। वैसे तो आपको पता ही होगा कि आपका कितना स्कोर सही आ रहा होगा और एग्ज़ाम में आप दिए ही होंगे, तो वैसे एक बार आप मिला लीजिएगा। मैंने 100 क्वेश्चन जो है सही कोशिश किया है सही बताने के लिए, वहाँ से मिला करके आप अपना अनुमानित बता सकते हैं किस तरीके से आपने कितना प्रश्न सही किया है। आज हम बात करेंगे बिहार दरोगा मेंस कटअप के बारे में कि आखिर हमारा कितना कटअप होना चाहिए कि हम फिजिकल की तैयारी कर पाएंगे। वैसे देखा है तो आपका बहुत लोग का मन में ये होगा कि क्वेश्चन हार्ड आया था या फिर क्वेश्चन ईजी आया था, लेकिन देखिए ना आप हार्ड मानेंगे ना ही आप ईजी मानेंगे। ईजी टू मॉडरेट था, यानी मीडियम में था, ना ही हार्ड था ना ही ईजी था। लेकिन उस हिसाब से आपका कुछ ऐसा प्रश्न एकदम ईजी आया था, जो लोग वो प्रश्न गलत किए होंगे वो तो मान के चलिए मेरिट से बाहर होंगे ही होंगे, क्योंकि बहुत सारा जलियांवाला बाग से क्वेश्चन आ गया था, कब हुआ था, और भी बहुत सारा प्रश्न ऐसा था जो नॉर्मल था, लेकिन अच्छा खासा क्वेश्चन भी था जो कि एक लेवल से था। वो जो लोग टच किए होंगे, जो सही किए होंगे, वो तो पक्का अपना मेरिट में जगह बना ही लिए होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर बिहार दरोगा का कटअप कितना जाएगा। आप सब लोग उस कटअप में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो क्या हम फिजिकल की तैयारी जो है आज से शुरू कर दें या फिर नहीं करें। देखिए, आप सब लोग याद रखिएगा, जो 2446 जो आपका बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, वो जब रिजल्ट आया था उसको यानी रिजल्ट आने के बाद दिखाया तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला था फिजिकल के लिए। तो अगर आपका उसमें कटअप में अगर आपका उतना स्कोर आ रहा है तो आप आज से ही अपना फिजिकल का तैयारी करना शुरू कर दीजिए और ग्राउंड को आज से ही पकड़ लीजिए, क्योंकि फिजिकल का जो तैयारी है शुरू से यानी पहले से करना ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे बिहार दरोगा मेंस के कटअप के बारे में, मेल और फीमेल दोनों का बात करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। सारा चीज़ में आप सभी लोग को हर एक कैटेगरी, चाहे आपका जनरल का हो, ईबीसी का हो, SC ST या फिर OBC, यानी सभी चीज़ का मैं आप सभी लोग को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम मेल का बताएंगे, उसके बाद आपका फीमेल का बताएंगे। तो मेल का हम देख लेते हैं। देखिए, मेल अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो आपका 73 से लेकर के 75 अगर प्रश्न आपका सही हो रहा है इन 100 क्वेश्चन में से, याद रखिएगा 73 से लेकर 75 के बीच में, तो आप सभी लोग अपना फिजिकल का जो तैयारी है अपना करना शुरू कर दीजिए। देखिए, ये जो कटअप आप बोलेंगे कि आज अपना कटअप बताने लगा, इस तरीके से नहीं, मेरा इतना अनुमानित है कि आपका इतना प्रश्न सही हो रहा है, तो आप पक्का इसको आने के साथ साथ अपना फिजिकल का तैयारी जो है शुरू कर दीजिए, क्योंकि इतना प्रश्न बहुत है, अच्छा खासा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे EWS के बारे में। अगर आप अगर EWS कैटेगरी में आते हैं तो आपका 69 से लेकर के 70 के बीच में अगर आपका प्रश्न सही हो रहा है इन 100 प्रश्न में से, तो आप आज से और अभी से अपना फिजिकल का तैयारी में लग जाइए, क्योंकि उसमें भी भीड़ अच्छा खासा होता है। क्योंकि हमको लग रहा है कि 15 से 18 हज़ार यही यहाँ पे फिजिकल के लिए यहाँ पे क्वालिफाई होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको उसमें भी भीड़ देखने को मिलेगा और वहाँ पर भी बच्चे छटते हैं। याद रखिएगा, आपको प्रैक्टिस जो है अच्छा खासा करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ भी फिजिकल निकाल पाएंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ फिजिकल निकाल लेंगे, लेकिन 15,000 में से कितना, सोचिए कि फिजिकल में निकालने के लिए कितना लेगा, बहुत ही कम बच्चों का लेगा, तो छटेंगे लोग। तो आपको अपने हिसाब से तैयारी और बेहतर तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, बात करेंगे OBC कैटेगरी का। OBC कैटेगरी का अगर हम बात करेंगे, अगर आप सभी लोग का यहाँ पे देखा जाए तो 71 से लेकर 73 के बीच में अगर आपका यहाँ पे प्रश्न सही हो रहा है तो आप अभी से लग जाइए। और EBC की अगर हम बात करेंगे, EBC का देखिए 68 से 70 के बीच में अगर आपका प्रश्न सही हो रहा है EBC कैटेगरी का, तो आप लग जाइए फिजिकल के लिए, क्योंकि फिजिकल ज़रूरी हो जाता है। आप इसको याद रख लीजिएगा, लिख के रख लीजिएगा, फिजिकल ज़रूरी है आपको पहले से तैयारी करना। ठीक है, SC कैटेगरी का अगर हम बात करेंगे 63 से 65 के बीच में अगर आपका प्रश्न सही हो रहा है, मिला लीजिए। अगर आप अभी तक नहीं मिला है तो मैंने आपको वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर के मिला सकते हैं। और ST का कटअप क्यों ज़्यादा जाता है, क्योंकि ST का जो सीट होता है कम होता है सबके कैटेगरी के हिसाब से, तो इसका जो कटअप होता है थोड़ा सा ज़्यादा जाता है SC के अपेक्षा। तो 66 से लेकर के 68 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है ST कैटेगरी का, तो आप लग जाइए अपना फिजिकल की तैयारी में। ठीक है, तो इतना आप मेल का मैं बता दिया हूँ। अब मैं बात करूँगा फीमेल कैटेगरी का। ठीक है, और मैं लास्ट में बताऊँगा कि इतना अगर आपका उससे ज़्यादा आ रहा है या फिर उससे कम आ रहा है तो आप लग सकते हैं। फीमेल का देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फीमेल का अगर हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी का अगर हम बात करेंगे 60 से लेकर के 62 के बीच में अगर आप जनरल कैटेगरी में आती हैं तो आप सभी लोग आज से ही फिजिकल का तैयारी
करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल देखिए थोड़ा सा टफ है, इतना आसान मत मानिए। आसान होगा जो पहले से तैयारी कर रहा है, जो पहले से प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको शुरू से लगना पड़ेगा, क्योंकि आप ही नहीं हैं, बहुत लोग सोचेंगे कि हमको इस बार फिजिकल निकालना है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीट तो करना ही पड़ेगा, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप जनरल कैटेगरी में अगर 60 से 62 के बीच में अगर आपका प्रश्न सही हो रहा है तो आप आज से ही लग जाइए। EWS का बात करेंगे तो इसमें आपका 55 से लेकर के 57 के बीच में अगर आपका प्रश्न सही हो रहा है तो आप डेफिनेटली लग जाइए, क्योंकि फिजिकल ज़रूरी हो जाता है आपका मेंस निकालने के लिए। वही बात करेंगे हम क्या बोलते हैं OBC के बारे में। तो OBC अगर आपका 58 से लेकर के 60 के बीच में अगर आपका प्रश्न सही हो रहा है तो लग जाइए। और EBC का देख लेते हैं 54 से 56 और SC कैटेगरी SC का आपका 50 से 52 के बीच में अगर आपका आ रहा है तो आप आज से ही लग जाइए। और ST का भी इसमें आपका जाता है 53 से लेकर के 55 के बीच में। तो इतना ओवरऑल मैंने बता दिया है, और देखिए इतना आपका अनुमानित कट ऑफ है कि इतना आपका जा सकता है, ठीक है। वैसे मैं आपको एक अच्छे से सबका में एक होता है ना कि वोटिंग के हिसाब से मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि इस तरीके से कितना कट ऑफ जाना चाहिए, कितना जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप सब लोगों का कमेंट आ रहा था कि कितना मेरा कट ऑफ आएगा, किस तरीके से मैं फिजिकल की तैयारी करूँगा। अगर आपका इतना प्रश्न अभी तक सही हो रहा है तो पक्का आप लग सकते हैं, आप अच्छा से फिजिकल निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पहले से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी से आप लगिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, क्योंकि जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपके पास ज़्यादा नहीं 1 महीने का टाइम मिलेगा, इतना आप लिख के रख लीजिए। क्योंकि बिहार दरोगा मेंस जब 2446 का एग्ज़ाम हुआ था उसके हमको लग रहा है कि 1 महीने का ही टाइम मिला था फिजिकल के लिए। उसमें अच्छे खासे लोग जो तैयारी पहले से कर रहे थे वो लोग भी छटे थे, मैं आपको रियली बता रहा हूँ। आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तभी आप अच्छे से बिहार दरोगा मेंस का फिजिकल निकालेंगे। मैं आपको वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से आपको फिजिकल निकालना है, क्या आपको रणनीति अपनाना पड़ेगा। क्योंकि आप याद रखिएगा जो 15 से 16 हज़ार यहाँ पे बच्चे जो क्वालिफाई किए हैं फिजिकल के लिए, सभी लोग सोचेंगे कि आखिर हम किस तरीके से फिजिकल निकालें और हमारा फाइनल सिलेक्शन हो, हम फाइनल मेरिट में जाएँ। तो अपने हिसाब से आपको थोड़ा सा बेहतर से बेहतर करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे फिजिकल निकाल पाएंगे। तो मिलाइए आप कितना कटअप में आ रहा है, अगर आपका इतना आ रहा है तो आप लग जाइए, नहीं तो फिर देखेंगे आगे अब क्या होता है। वैसे आज का इतना ही है आपका वीडियो।